सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। NFC के अवार्ड्स के बहुत ज़्यादा बात हो रही है। PFC के अवार्ड आज तक 14 साल में कितनी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ है? सवाल सर दूसरा सर ये है कि क्या आप समझते हैं ये वफाक का काम है यहाँ पर आकर काम करना या सूबे का काम? सर ये तो दुनिया भर में शहरी हुकूमतें काम करती हैं। जब शहरी हुकूमतों के मेयर या चेयरमैन तो उनको ही काम करना चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही तो बात हम कह रहे हैं, ये वफाक का काम नहीं है आके यहाँ नाले साफ करे और धोए कि इनकी भी सुपरवाइजर वफाक करेगी। ये वफाक का काम नहीं है, ये सूबों का काम है। और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे बाख्तियार है तो उनको काम करने दें। ऐसे नहीं कि आप आके बिठा दे ऊपर से कोई कि ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा और वफाक का बंदा ऊपर से बैठ के मॉनिटर करेगा, क्योंकि सिंध पे आपको यकीन नहीं है। यही तो बात हम कह रहे हैं कि जिस सूबे का जो हक है, जो उसको राइट मिल रहा है। मेरा सवाल सूबाई खुद मुख्तारी के साथ आप समझते हैं कि मकामी हुकूमतों की भी खुद मुख्तारी होनी चाहिए? वो हुई है 18th अमेंडमेंट के बाद। देखिए जी, हम तो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट में भी जो चीजें आई हैं आजकल वो भी अब तक हजम नहीं हो रही है लोगों से। हम तो कह रहे हैं कि जो भी 18th अमेंडमेंट के बाद आया है जो है उस पे अमल किया जाए। आपने देखा कि कितने डिपार्टमेंट्स जो आने चाहिए थे सूबों को, अभी तक उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वफाक की तरफ से नहीं हुई। अभी भी काफी चीजों में तो सर बस यही तरीकाकार हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो किसी भी तरह का शहरी महकमा है वो अब आप सूबे के पास चला गया है। जो विफाक सूबे के महकमे नहीं दे रहा, सूबा भी वही काम कर रहा है। जो अब रियान हाशमी साहब सर कह रहे हैं कि बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं, बातचीत भी चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इख्तियारात उनके पास ताकत के यानी कि वोट की ताकत के हैं, उसके जरिए तो वो कानून वही पास करना चाहते हैं वो बेहतर जो समझ रहे हैं। रियान साहब देखिए, मैंने पहले भी अर्जी किया कि 2001 का कानून था मुशर्रफ साहब के दौर में, और वो कानून के जिसमें जमात के हमारे दोस्त भी उनका मेयर था और एमकेएम का भी मेयर रहा है। और वो ऐसा दौर के जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती रही, जो डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आर्टिकल 140A कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स की वो उस वक्त एक्सरसाइज होते हुए नजर आया। जिसे बेहतर की जाती है ना कि खराब की जाती है। और अगर हम जमहूरी हकूक पर यकीन रखते हैं तो जमहूर के बुनियादी तौर पर जो थर्ड टियर ऑफ नर्सरी है यानी कि लोकल गवर्नमेंट, उसको एम्पावर करना चाहिए था लॉजिकली। और अगर देखें हम अगर लोगों को इख्तियारात नहीं देंगे निचली सतह पर, ये लेजिस्लेटर्स के जरिए काम करना मुनासिब काम नहीं है। ये सर्टन माइंड सेट है जो कि लेजिस्लेटर्स के जरिए पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम करवा रहा होता है। ये तो देखें मेयर का काम है, ये लोकल बॉडीज का काम है। और बदकिस्मती क्या है कि हमारे मुल्क में जो तसलसल रहना चाहिए था थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का, वो नहीं रहा। उस तसलसल के ना होने की वजह से देखिए बेनिफिशियरी कौन है, लूजर कौन है? लूजर अवाम है। अवाम उस तसलसल को बरकरार ना होने के साथ अवाम सफर कर रहे हैं। कोई एक मुल्क बताइए आप कि जहां पर ये कहा जाए कि कचरा उठाने का पानी की तरसील, पानी की निकासी, मास्टर प्लान और दीगर जो इदारे हैं या बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे अहम बल्दियाती काम है, बल्दियाती महकमे है। कोई एक मुल्क की मिसाल दे किसी एक मुल्क की कि जो ये जहां पर ये मिसाला के पास हो। आपने को चेयरमैन बना दिया और को चेयरमैन जरा पूछ सकता है। भाई पूछने का मैं अर्ज ये कर रहा था कि रिपोर्टर जो है एंकर से ज्यादा अच्छा कौन पूछ सकता है? ये तो पूछने को आम भी पूछ सकती है, लेकिन गैर मुनासिब तर्ज अमल है। देखिए इसमें जमहूरी तौर पर आजादी अक्सरियत की बुनियाद पर आपके पास जरूर ये मैंडेट है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं कहलाती, ये तो डिक्टेटरशिप कहलाती है कि आपने ऑटोक्रेटिक माइंडसेट अपना डेवलप किया हुआ है जो शूट करता है आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।